स्टूडेंट्स, आप सभी का देव फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग में आप सभी का स्वागत है। हमने रिवीजन के तौर पे रिवीजन नहीं, एक पूरा कंसेप्ट ही इसमें बताया जा रहा है। ऐसा मानिए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है, जिनसे आपके 11th के एग्जाम्स में सवाल बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, चाहे आप क्लास कहीं भी कीजिए, आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। अभी 12th भी बाकी है ना। उसके बाद आपके आने वाले जो न्यू भाई बहन होंगे जो लेंगे, आप उनसे बता सकते हैं इस चैनल के बारे में, इस क्लास के बारे में। देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ से क्या क्या सवाल बनते हैं, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये सारे चीज़ डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। गति का समीकरण। देखिए, जनरली गति का जो 3 समीकरण होता है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपसे कोई पूछा जाए हाउ मैनी इक्वेशंस ऑफ मोशन आर डिराइव्ड, 3, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि पहला इक्वेशन कौन है, सेकेंड इक्वेशन कौन है और थर्ड इक्वेशन कौन है। यही आपसे सबसे पहला सवाल अगर बेसिक सवाल बनाएगा तो ये। देखिए, हम लोग क्या क्या करते हैं अपने जनरल लाइफ में, उसी पे डिपेंड है ये सब चीज़। जैसे हम एक रोड में चल रहे हैं तो वो हमारा यू होगा, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। अब हमें कोई पीछे से धक्का मार दिया, एक्सेलरेट कर दिया, तो वो हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेट किया हमने तो कुछ टाइम चला है ना, तो कितना टाइम चला है ये अब आ जाएगा, तो टाइम बताएगा। उसके बाद हमारा जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा वो आ जाएगा v। फाइनल वेलोसिटी आपने चला है तो कुछ डिस्टेंस को कवर किया होगा या नहीं। एस जो है वो कवर। इन सभी चीजों को मिला के इक्वेशन बनाया गया। ठीक है, इन सभी चीजों को मिला के इक्वेशन बनाया गया। अब बताइए कि कौन सा इक्वेशन पहला इक्वेशन है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है। तो देखिए आपके एग्जाम्स के लिए डेरिवेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अब जो है वो हटा दिया। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे और जो आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स वगैरह हो जाता है उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा, फिलहाल ये थ्योरी है। देखिए, v बराबर u प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस। ठीक है ना। अब देखिए कि कौन सा क्या रिलेशन बताता है, ये जो है वो किसके बीच में रिलेशन बताता है। आपका दूसरा सवाल ये बनेगा, तो एक्सेलरेशन सब में है तो सबसे पहले एक्सेलरेशन को काट दीजिए, क्योंकि रिलेशन में एक्सेलरेशन का कोई काम है नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये किसके किसके बीच में रिलेशन बताएगा। आपसे सवाल क्या पूछेगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन शोज रिलेशन बिटवीन, दे देगा, तो ये बच जाएगा जो वेलोसिटी एंड टाइम। दूसरा यहाँ पे 3 चीज बच गया। क्या बच गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी
और टाइम। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए जब हम यहाँ से हटाएं तो यहाँ पे क्या बचा, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ये जो हमारा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पे है। अब अगर ये वाला करें तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये तो नहीं करेगा, ये तो नहीं करेगा ना, ये आपका बताएगा पोजीशन और टाइम। ठीक है, आप लोग बोलते हैं कि सर वेलोसिटी टाइम क्यों नहीं हो सकता, यार वेलोसिटी टाइम पहले आ चुका है, तो वो फिर क्यों आएगा, ये पोजीशन और टाइम के बीच में बताएगा। ये देखिए इसी पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कहीं डिस्प्लेसमेंट लिखेगा कहीं पोजीशन लिखेगा, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। अब आइए एक छोटा सा देखिए, यहाँ से क्या सवाल होता है, कितने इक्वेशन है, पूरा डीप में पढ़ना है आपको। फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन क्या रिलेशन बताता है किसके किसके बीच में, सेकंड किसके किसके बीच में, और थर्ड किसके किसके बीच में। ये सारी चीजें आपको जाननी है। आइए थोड़ा सा अगर हम देखें, अगर जो चाहते हैं कि डेरिवेशन, देखिए डेरिवेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप डेरिवेशन ना करें, बट थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जब इस dv को लिखिएगा तो a dt हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट किया जाता है, नाउ इंटीग्रेट विथ लिमिट। जैसे अगर आप वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी u था और फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद ए तो हमारा कांस्टेंट है। जब टाइम को इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम पहले हमारा 0 है, जब हम रुके हुए तो टाइम काउंट नहीं हो रहा है, बाद में हमारा टाइम जो t हो जाएगा। यहाँ से जब v कीजिएगा तो ये v माइनस यू बराबर ए टी आ जाएगा, ठीक है। देखिए v बराबर यू प्लस ए टी आ गया, एक इक्वेशन प्रूफ हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे कीजिएगा, देखिए वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब v बराबर u प्लस ए टी आप देख चुके हैं, तो यहाँ जहाँ v है वहाँ u प्लस ए टी लिख लीजिए, फिर ये डी टी इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो dx हो जाएगा। फिर आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो इसको अलग इंटीग्रेट कर दीजिएगा du करके, और इसको अलग इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो आपका जो है वो हो जाएगा। आपके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आपको इसलिए बता दिए ताकि किसी के मन में ये ना लगे कि सर ये नहीं हो सकता, सब हो सकता है, मगर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है। आइए इसी फॉर्मूले को यूज करके जब आपका मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाए, जैसे देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाए तो आप क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है वो लीनियर के लिए है। लीनियर, जब आप वस्तु को ऐसे, आप ऐसे रास्ते में ट्रेवल कर रहे हैं या ऐसे वस्तु को फेंक रहे हैं, तो जब आप ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाए, इसका मतलब वर्टिकली, जैसे एक हाइट के साथ आ जाए, एक हाइट के साथ। तो एक चीज आप जानिएगा, जब भी किसी चीज को हम ऊपर फेंकते हैं तो हम किसी वेग से फेंकते हैं, तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी का कुछ मान होता है, लेकिन एक टाइम आता है जहां पर वस्तु जाके रुक जाता है, क्योंकि ऊपर जाते जाते वस्तु का वेग जो है वो घटते जाता है। अगर नहीं घटेगा तो वस्तु रुकेगा ही नहीं, ऊपर ही चला जाएगा। तो एक टाइम आएगा वहां पे वेग 0 हो जाएगा।
वहां से वस्तु रिटर्न आने लगेगा, वहां से वस्तु रिटर्न आने लगेगा। लेकिन अगर आप किसी वस्तु को ऊपर से गिराते हैं, तो ऊपर से गिरा, उस समय इनिशियल वेलोसिटी ऊपर चला गया, अभी इनिशियल वेलोसिटी नीचे था, नीचे से फेंक रहे थे, तो वहाँ पे आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। ऐसा है कि ऐसे करके फेंका जाता है, आप छोड़ देंगे वो गिरने लगेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आते आते नीचे आते आते उसका v का मान जो है वो कुछ, ठीक है, तो यही फर्क है। ये आप पूरा मतलब पूरा नोट्स बनाते हैं, मोटा लंबा चौड़ा, आप ऐसे सटीक चीज़ों को पढ़िए। जब आप वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो आपका जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो नेगेटिव बताता है। और जब आप पृथ्वी की ओर आते हैं, पृथ्वी से नीचे नहीं, पृथ्वी से ऊपर जाइए या नीचे जाइए, आपका जो ग्रेविटी है वो माइनस, ठीक है। अब देखिए, अगर हम डेफिनेशन ये बनाना चाहें इसके अनुसार से तो क्या होगा। देखिए, जब हम वस्तु को ऊपर भेजते हैं तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम वस्तु को ऊपर भेजें या नीचे भेजें, जैसे हमारा है s बराबर ut प्लस हाफ AP स्क्वायर, ठीक है। देखिए, अगर हम वस्तु को नीचे गिरा रहे हैं तो u तो हमारा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, और हमारा जो a है वो क्या हो जाएगा g, और जो s है वो क्या बन जाएगा h। तो यहाँ से अब हमारा क्या हो गया, अगर u 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो h बराबर हाफ GT। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल्स की। चलिए, अब देखिए, अगर ये तो h आया ना, अगर वेलोसिटी पूछेगा तो वेलोसिटी का मान क्या होगा। ऊपर से गिरा रहे हैं तो वस्तु हमारा 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारा g बन जाएगा और s क्या बन जाएगा h, तो v स्क्वायर बराबर 2gf, तो v बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये जो दो इक्वेशन, दो फॉर्मूले जो आए हैं, ये कब है, जो वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाए, ठीक है, ऊपर से जब नीचे गिराया जाए। और मान लीजिए कि अगर नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो आपका क्या होगा, तो भी तो आपका यही होगा, तो भी आपका चेंजिंग नहीं होगा। उस समय क्या होगा कि ऊपर से जब नीचे गिरा रहे थे तो u 0 था, अब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो v 0 हो जाएगा, हमारा v 0 हो जाएगा ना। इस पे जब न्यूमेरिकल्स करवाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना छोटा पार्ट करके, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और ये रिविजन हो जाए। तो देखिए, ये इस तरह से है, आपका क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स इसमें बन सकते हैं, ये मैंने आपको आज करवाया। अगली क्लास में मैं आपको इस पे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, इस पे सभी पे मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। ये लीनियर के लिए मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा और वेलोसिटी अंडर ग्रेविटी के साथ भी न्यूमेरिकल करवाऊंगा, क्योंकि अब 11th में डेरिवेशन को खत्म कर दिया है, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका न्यूमेरिकल्स है वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको न्यूमेरिकल्स ज़रूर करने हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।